सभी संतों को नमन, सभी हजरातों को बंदगी। आप सुन रहे हैं बाबा 420 को। आज हम लेके आए हैं कबीर साहब की भक्ति पर विचार भाग 3। पहले भागों में हमने जाना कि कबीर साहब की भक्ति किसी विशेष वेशभूषा या बाहरी या आडंबर की मुहताज नहीं। ये कोई पूजा पाठ की औपचारिकता नहीं, बल्कि अंतर का प्रेम है, एक लो जो सतनाम से जुड़ के चलती है। भाग 1 में हमने जाना कि कबीर साहब किस प्रकार उन नकली साधु और दिखावे की भक्ति को उजागर करते हैं। भाग 2 में हमने समझा कि भक्ति केवल शब्द नहीं, वो तप है, वो आत्मा की पुकार है। और आज इस भाग 3 में हम उतरेंगे भक्ति की गहराइयों में, जहां भक्ति की बीज बोया जाता है, जहां नाम सुमिरन से आत्मा में अमर वृक्ष होता है, जहां भक्ति का मार्ग कठिन तो है लेकिन वो मुक्ति का सच्चा द्वार है। तो आइए कबीर साहब की उन्हीं दिव्य साखियों की छाया में बैठते हैं और सुनते हैं सच्ची भक्ति का सार। कबीर साहब कहते हैं, सत नाम हल ज्योतिया, सुमरन बीज जमाए, खंड ब्रह्मंडा सूखा परिया, भक्ति बीज नहीं जाए। कबीर साहब यहाँ भक्ति की तुलना एक खेत में करने जानी खेती वाली से तुलना करते हैं। जैसे एक किसान खेत जोत कर एक बीज बोता है, वैसे ही एक साधक अपने मन रूपी खेत को सतनाम के हल से जोते और उस जोते हुए हृदय भूमि में सुमिरन का बीज डाले तो वो बीज कभी नष्ट नहीं होती। चाहे पूरा ब्रह्मांड ही क्यों नहीं सूख जाए, लेकिन इस नाम सुमिरन से बोया गया हुआ भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। ये बीज बाहर नहीं भीतर लगाया जाता है और वही बीज अंत में आत्मा को परमात्मा तक लेके जाता है। कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि केवल नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा। वे कह रहे हैं कि जब सच्चे मन से सत नाम को जीवन का हल बनाया जाए, जब सुमिरन केवल जप नहीं बल्कि जीवन का एक केंद्र बन जाए, तब जो बीज बोया जाता है वो जन्म जन्म तक आत्मा में बना रहता है। वो भक्ति का बीज है जिसे ना समय मिटा सकता है, ना मृत्यु, ना कोई आपदा। यही वो बीज है जो एक दिन मोक्ष के फल में की रूप में खिलता है। कबीर साहब की ये साखी हमें ये सिखाती है, कुछ अमर है तो वो है सतनाम का सुमिरन। कबीर साहब आगे कहते हैं, जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बालका, भक्त प्यारा नाम। कबीर साहब की साखियां सजीव चित्रों जैसे ही हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में के माध्यम से हमें आध्यात्मिक सच्चे की बोध कराती है। कबीर साहब कहते हैं, जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बालका, भक्त प्यारा नाम। इस साखी में कबीर साहब 4 अलग अलग उदाहरण देकर एक गहन सत्य को उजागर करते हैं। वे हमें ये समझाते हैं कि जिस प्रकार कुछ जीव या व्यक्ति एक विशेष चीज से स्वभाव प्रेम रखते हैं, वैसे ही सच्चा भक्त सतनाम से प्रेम रखता है। माछली यानी मछली के लिए जल कितना प्यारा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ये ठीक वैसे ही लोभी को धन प्यारा होता है, वो उसी में डूबा रहता है। माता के लिए उसका बालक ही संसार होता है, उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं। तो उसी तरह कबीर साहब कहते हैं, सच्चे भक्त के लिए नाम ही सब कुछ सबसे प्रिय होता है। जहां नाम यहाँ कोई नाम साधन शब्द नहीं, ये वो सतनाम है जो आत्मा और परमात्मा की बीच के कड़ी है, जो सदगुरु से मिलता है, जिसके सुमरन से ही भीतर प्रकाश होता है, जिसे ये नाम प्यारा लगने लगे, जो हर सांस में सुमरन को सजाए, वही सच्चा भक्त है। कबीर साहब इस साखी में भाव की गहराई को दिखाते हैं। भक्ति केवल औपचारिकता नहीं बल्कि ऐसा प्रेम है जैसे मछली जल का और रिश्ता हो, माँ और बालक का बंधन हो। जिस दिन नाम हमारे जीवन का सबसे प्रिय बन जाए, उसी दिन हम सच्चे अर्थों में भक्त बनते हैं। कबीर साहब आगे कहते हैं,
तिमिर गया रवि देखते, कुबुद्धि गई गुरु ज्ञान, सुगति गई एक लाभते, भक्ति गई अभिमान। कबीर साहब की वाणी केवल कहने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर देखने और बदलने के लिए है। कबीर साहब कहते हैं, तिमिर गया रवि देखते, कुबुद्धि गई गुरु ज्ञान, सुगति गई एक लाभते, भक्ति गई अभिमान। इस साखी में 4 पंक्तियों के माध्यम से कबीर साहब 4 गहरे बदलावों के ओर इशारा करते हैं, जो तब होते हैं जब किसी को सच्चा प्रकाश, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति मिलती है। तिमिर गया रवि देखते, जैसे ही सूरज निकलता है अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। ठीक वैसे ही आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब सतनाम का असली बोध होता है तो भीतर का अज्ञान, भ्रम और संशय दूर हो जाती हैं। कुबुद्धि गई गुरु ज्ञान, जब सच्चे सतगुरु का ज्ञान भीतर उतरता है तो मन की विकृत बुद्धि, छल कपट, अहंकार और मोह सब खत्म हो जाती है। गुरु का ज्ञान कोई किताब का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन की दृष्टि को बदल देने वाला अनुभव है। सुगति गई एक लाभ थे, जब कोई व्यक्ति किसी एक सच्चे लाभ सतनाम को उसको पा लेता है तो संसार के सारे मार्ग, सारे लालच, सारी दुनियावी गति गौण हो जाती है। अब आत्मा की गति केवल उस एक लाभ के ओर होती है, परम गति के ओर। भक्ति गई अभिमान। कबीर साहब कहते हैं कि जहां अभिमान होता है वहां भक्ति नहीं टिकती, और जहां सच्ची भक्ति होती है वहां अहंकार जल के भस्म हो जाती। भक्ति अभिमान साथ साथ नहीं चल सकती। इस साखी का अर्थ यह है मित्रों, जैसे सूरज अंधकार मिटाता है वैसे ही गुरु का ज्ञान कुबुद्धि को, नाम का लाभ मोह को और सच्ची भक्ति अहंकार को मिटा देती है। कबीर साहब हमें ये बता रहे हैं, जब भीतर ये चारों बदलाव आ जाए तभी समझो हमने सच में नाम पाया है। कबीर साहब आगे कहते हैं, भक्ति भाव भादो नदी, सदे चले गहराए, सरिता सोई सहराइए, जो जेठ मास खहराए। इस कबीर साहब की बाने में हमें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जांचने की कसौटी भी मिलती है कि कौन सी भक्ति सच्ची है और कौन सी केवल भावुकता या दिखावा। वे कहते हैं, भक्ति भाव भादो नदी, सबे चले गहराए, सरिता सोही सराहिए, जो जेठ मास खहराए। यहाँ कबीर साहब भक्ति की तुलना नदी से कर रहे हैं, लेकिन हर नदी से नहीं बल्कि भादो, सावन भादो की नदी से। जब बरसात होती है तब सब नाले नदियां बहने लगती हैं, हर ओर पानी ही पानी दिखता होगा, लगता है कि सब में गहराई है जो आजकल आप देख रहे हो, पर यह जल ज्यादा देर टिकता नहीं, कुछ ही दिनों में ही सब सूख जाता है। ठीक वैसे ही जब मन में थोड़ी भावना आती है, किसी सत्संग, किसी कथा या भजन से प्रभावित होकर लोग भक्ति में तो उतरने की एक्टिंग करने लगते हैं, फिर वो भक्ति भी कुछ दिनों की होती है, जैसे भादो की नदी जो कुछ समय तो बहता है फिर गायब हो जाता है। कबीर साहब पर कहते हैं यहाँ पे, वो भक्ति सहाराने योग है जो जेठ के महीने में भी ठहर जाए। जेठ यानी सबसे गर्म या कठिन समय, जब जल मिलना मुश्किल होता है, जब धैर्य, तप और प्रेम की परीक्षा होती है। मतलब ये, जो भक्ति केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि अस्थिरता, समर्पण और नाम सुमरन की साधना पर टिकी हो, वही सच्ची है। मित्रों, आज भक्ति का बाजार लगा हुआ है। भावनाएं भड़काने वाले गीत, ताली बजाने संत और मन को बहलाने वाले प्रवचन, लेकिन कबीर साहब हमें सावधान करते हैं, भक्ति वही जो जेठ के तप में भी ना बहे, वही टिके, वही खहरे। भक्ति वही जो जीवन भर साथ चले। कबीर साहब आगे कहते हैं, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोई। कबीर साहब की ये वाणी सीधी लगती है पर चोट बहुत गहरी करती है। वो हमारे उस भीतर की उस जगह पर पार करते हैं जहां अहंकार, वासना और मोह छुपे बैठे हुए हैं। उस साखी में वे कहते हैं, क्रोधी कामी लालची, इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सोरमा, जाति बरन कुल खोई।
माने जो कामी है, क्रोधी है या लालची है, उनका मन लगातार घिसता रहता है उधर उधर। ऐसा मन बहुत अशांत होता है, उसमें भक्ति टिकती नहीं। फिर भी कबीर साहब कहते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति सच्ची भक्ति करना चाहे तो उसे कोई सामान्य साधक नहीं, एक सच्चा सूरमा बनना पड़ेगा। सूरमा यानी वीर योद्धा। और ये युद्ध बाहर नहीं, भीतर का है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ ये साधारण दुश्मन नहीं, ये आत्मा की सबसे गहरी परतों में जमे हुए हैं। कबीर साहब और एक बड़ी बात कहते हैं यहाँ, जाति बरन कुल खोई। मतलब जो सच्चे भक्ति के पथ पर चलता है वो जाति का अभिमान छोड़ देता है, वर्ण की ऊंच नीच की सोच मिटा देता है, कुल परिवार का दिखावा त्याग देते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग वैराग्य और समर्पण मांगता है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं चलती, ना कोई समाज की निगाहें, ना कुल की मर्यादाएं। जो अपने भीतर के विकारों से युद्ध करे और बाहर की अहंकारों को गिरा दे, वही सच्चा सूरमा है और वही सच्चा भक्त बन सकता है। मित्रों, कबीर साहब की भक्ति साधारण नहीं, ये भीड़ का रास्ता नहीं, ये वीरों की राह है। कबीर साहब आगे कहते हैं, निरपक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्माण। कबीर साहब हमें केवल भक्ति का रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि बताते हैं कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, किस भाव से, किस दिशा में, किस अवस्था में। इस साखी में वो कहते हैं, निरपक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्माण। यहाँ कबीर साहब 4 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि आत्मा को ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। निरपक्षी को भक्ति है, भक्ति उस हृदय में टिकती है जो निष्पक्ष हो, जो किसी को अपना और किसी को पराया ना माने, जिसमें ना कोई राग हो ना कोई द्वेष। ऐसी शांत और संभावने वाले हृदय में ही सच्ची भक्ति बसते हैं। निर्मोही को ज्ञान, ज्ञान उसको मिलता है जो मोह माया से परे हो, जिसने संसार की झूठी चीजों में आकर्षण छोड़ दिया हो। ऐसा ही मन ही सच्चा ज्ञान ग्रहण कर सकता है, अन्यथा मोह में फंसा व्यक्ति तो केवल तर्क और शब्द पकड़ता है, सार नहीं। निर्द्वंदी को मुक्ति है, द्वंद यानी ये सही है या वो, ये अच्छा है या वो बुरा है, इसमें फंसा हुआ मन कभी मुक्त नहीं होता। जो निर्द्वंद यानी टकरावों से परे होता है, जो ये वो के झगड़े से ऊपर उठ जाता है, उसे ही मुक्ति मिलती है। हिंदू मुसलमान ऐसे बोलते रहते हैं, निर्मलोभी निर्माण यानी परम शांति, परमानंद। और यह वो आत्मा को प्राप्त होता है जो लोभ से मुक्त हो, जिसे कुछ भी पाने की लालसा नहीं हो, ना पद, ना यश, ना धन, ना स्वर्ग। मित्रों, कबीर साहब की ये साखी चारों पांव की तरह है जो आत्मा को भक्ति, ज्ञान, मुक्ति और निर्माण तक लेके जाती है। कबीर साहब आगे कहते हैं, भक्ति द्वारा साखरा राई 10वें भाग, मने हैरावत हाथी रहा कैसे होई समाव। मन बहुत बड़ा, कबीर साहब कहते हैं, और शक्तिशाली हाथी जैसा, हैरावत जैसा है। जैसे हाथी भारी होता है और जब वो अनियंत्रित होता है तो उसे काबू करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी बहुत बड़ा और अशांत है। ये बार बार उछलता कूदता भटकता रहता है और अपने वश में नहीं आता। फिर कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति के द्वारा हम उस मन को जो बड़े से बड़े हाथी की तरह अशांत है उसे काबू में कर सकते हैं। भक्ति से उस मन की सूक्ष्म हिस्से राई के बराबर छोटे भाव को भी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मन इतना अशांत है कि इससे समाहित करना यानी शांत और अस्थिरता देना बहुत कठिन काम है। यह साखी हमें यही समझाती है कि मन की अस्थिरता को दूर करने का एकमात्र मार्ग है भक्ति। भक्ति वो शक्ति है जो इस विशाल हाथी मन को वश में कर सकती है। इसलिए मन को शांत करने के लिए निरंतर भक्ति और समर्पण की जरूरत है। इसलिए मित्रों, अगर मन हैरावत हाथी जैसा है, शांत हो,
तो भक्ति के जरिए ही उसे समाहित किया जा सकता है। कबीर साहब हमें यही मार्ग दिखाते हैं कि भक्ति के बिना मन कभी अस्थिर नहीं हो सकता। कबीर साहब आगे कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिनु दिग जीवन संसार, धुआं का असर धो लहर जात न लागे बार। मित्रों, कबीर साहब की ये साखी हमारे जीवन की सबसे बड़ी हकीकत को बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में बताती है। वे कहते हैं कि अगर जीवन में गुरु की भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन और संसार दोनों बिल्कुल व्यर्थ है। सोचिए, ऐसा जीवन कैसा होगा जब धुआं निकलता है तो हवा में उड़ जाता है, कहीं टिकता नहीं, ना कोई रंग रूप छोड़ता है, ना कोई खुशबू, बस गुजर जाता है और याद भी नहीं रहता। ऐसे ही हमारा जीवन भी बिना गुरु के प्रकाश और भक्ति के असत का धुआं बन जाता है। कुछ भी अस्थिरता नहीं होती, ना कोई खुशहाली, ना कोई सच्चा सुख। गुरु की भक्ति ही वो चिराग है जो अंधकार में हमारे पथ को उजियारा करती है। गुरु के बिना हम उस अंधकार में भटकते रहते हैं, ना सही दिशा मिलती है, ना सच्चा ज्ञान। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में गुरु की भक्ति के बिना हमारा अस्तित्व धुआं सा होता है, बिना एक ठोस रूप के, बिना अस्थायी अर्थ के। ये साखी हमें ये भी समझाती है कि सांसारिक सुख साधन, दौलत, शोहरत सब कुछ बीत जाता है, लेकिन गुरु की भक्ति एक ऐसा खजाना है जो हमेशा साथ रहता है, जो जीवन में स्थिरता, शांति और सच्चा आनंद देता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति से संशय दारा धोए, भक्ति बिना जो दिन गए सो दिन साले मोए। मित्रों, कबीर साहब की ये साखी हमारे मन के सबसे बड़े संशय और डर को दूर करने वाली है। वे कहते हैं जब हम गुरु की सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारा मन का जो भी संशय और भय और संदेह था वो सब दूर हो जाता है। गुरु की भक्ति से ही मन को वो शांति मिलती है और जीवन के सारे डर और संशय को मिटा देती है। भक्ति एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर देती है। जब मन में भक्ति होती है तो कोई भय और असमंजस नहीं रहती है, और जो दिन बिना भक्ति के गुजर जाती है वो दिन हमारे लिए ऐसी होती है जैसे सालों गुजर गए हों पर और कुछ भी हासिल नहीं हुआ हो। बिना भक्ति के बीता हुआ हर पल व्यर्थ हो जाता है। उस दिन की कोई सच्ची कीमत या कोई सार्थकता नहीं होती। इसलिए कबीर साहब हमें समझाते हैं, अगर हम अपने जीवन में गुरु की भक्ति को अपनाते हैं तो हमारा मन सभी संशय से मुक्त हो जाता है और हर जीवन में एक नई ऊर्जा और अर्थ लेके आता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, भक्ति प्यारी नाम की जैसे प्यारी आग, सारा पहन जरी गया बहुरी ले आवे मांग। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति उस आम की आग के समान है जो बहुत प्यारी होती है। ये आग भले ही तेज हो पर वे अंदर से वो हमारे मन को साफ करने और शुद्ध करने वाली होती है। जब ये भक्ति की आग जलती है तो सारा पहन यानी सारा शहर यानी हमारा अहंकार, हमारे सारे फालतू सांसारिक मोह माया और बुरी आदतें जल के राख हो जाती है। मतलब हमारे सारी गलतियों और कमजोरियों का नाश हो जाती है। पर इसके बाद भी वो भक्ति फिर से हमें नई उम्मीद और नई उमंग के साथ बुलाती है। जैसे कोई आग पूरी तरह मुझती नहीं बल्कि बार बार जलती रहती है, उसी तरह भक्ति हमें निरंतर खुद को सुधारने और बेहतर बनने और परमात्मा के ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहती है। यानी भक्ति ऐसी एक आग है जो हमें अंदर से जलाकर साफ करती है, फिर भी हमें लगातार नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सच्चे प्रेम के साथ आगे बढ़ने की साहस देती है। और कबीर साहब आगे कहते हैं, जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेब, कहे कबीर वे क्यों मिलिया निकामी निज दे। कबीर साहब कहते हैं जब भक्ति में कोई स्वार्थ या इच्छा जुड़ी हो तो वो भक्ति निष्फल यानी बेकार होती है। मतलब कि अगर हम भगवान की भक्ति सिर्फ अपने फायदे और इच्छाओं और किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं तो ऐसी भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। भक्ति का असली मतलब है
बिना किसी निस्वार्थ के, पूरी निस्वार्थ भावना से भगवान के प्रति लगाव रखना। जो भक्ति में स्वार्थ नहीं होता तभी वो पूरी तरह से सफल होती है। कबीर साहब आगे कहती हैं, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने लाभ के बिना पूरी निकामी भाव से अपने ईश्वर या गुरु की भक्ति करता है वही सच्चा भक्त होता है और वही मिलता है। क्योंकि निज दे भगवान भी ऐसे निस्वार्थ भक्त से ही खुश होते हैं और उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए मित्रों, कबीर साहब हमें सिखाते हैं कि भक्ति को कभी भी स्वार्थ से जोड़ के मत करो। अगर आपकी भक्ति सचमुच सफल और फलदायी होनी है तो उसे पूरी निस्वार्थ भाव से बिना किसी कामना के करो। मित्रों, कबीर साहब की भक्ति पर विचार के इस तीसरे भाग के अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि भक्ति केवल एक शब्द नहीं, एक भावना है, एक जीवन दृष्टि है। कबीर साहब ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति का मतलब मन की शुद्धि, दिल से समर्पण और बिना स्वार्थ के ईश्वर का प्रेम। भक्ति वो रास्ता है जो मन को अस्थिरता से निकालकर स्थिरता और शांति की ओर लेके जाता है। ये भक्ति हमें अपने अंदर की अहंकार, लालच और भ्रम को जलाकर सच्चाई और स्नेह की ओर लेके जाती है। गुरु की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है और सच्ची भक्ति बिना निस्वार्थ भाव के संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, कबीर साहब की यही सिखावट हमें जीवन में अपनानी है। निरंतर भक्ति करते रहो, अपने मन के ऐरावत यानी हाथी को निरंतर करो और हमेशा सच्चाई, प्रेम और समर्पण के साथ भगवान के निकट रहो। यही भक्ति है जो जीवन को सार्थक बनाती है और हमें सच्चे सुख की ओर लेके जाती है। इसलिए इस भक्ति के रास्ते पर चलिए और कबीर साहब की अनमोल संदेश को अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मां ओम नमः शिवाय। जय माता जी।